आया तो रात को मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे बेटों का जी। तो मैं लेडीज के कपड़े लगाकर कैसे कैसे बीडीसी के पास चले गया, उधर लुधर में जी। तो वहाँ से बीडी से मुझे कोड़ा पानी तक छोड़ा था जी। वहाँ से मैं बस काटा है या कुछ भी किया, हमारे रिकॉर्ड को खुद बुर्द किया है। जल्दी से जल्दी हमारा रिकॉर्ड ठीक किया जाए ताकि हमारे बच्चों का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 युवा साथी हैं। इनकी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जिसके कारण इन्हें आज मीडिया के सामने आना पड़ा। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इनकी अपनी मलकी ज़मीन थी और इस पर इनके कहने के मुताबिक कि लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर दिया है। हम जानना चाहेंगे इनसे ही तफसील में कि क्या वाक़ा रहा और कैसे आपकी ज़मीन पर क्या परेशानी है जिसके कारण आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी परेशानी का सामना करने के लिए यहां पहुंचे हो। देखो जी, हम आपके सामने मीडिया के सामने एक बात रखनी चाहते हैं कि हमारी जो ये ज़मीन है हमारे नाम से, हमारे पापा के नाम से चल रही थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था। हमारे माँ बाप तकरीबन आज से पहले 27 साल पहले मेरे बाप की डेथ हो गई है और मेरी मम्मी की डेथ तकरीबन 10 साल हो चुका है। तो मुझे पता नहीं था कि ये मेरी ज़मीन है। तो मैंने आज अपने रिकॉर्ड की छानबीन की है। तो कम से कम 3 साल से पहले इन्होंने मेरे साथ एक फ़ैसला लिया था कि इतनी बार की जगह का कब्ज़ा दिया था और कब्ज़ा देने के बाद भी मतलब पीछे कुछ 1 महीने पहले उन्होंने इधर मैं लकड़ी काटने के लिए आया था। लकड़ी काटते किसने आप पूरी तफसील बताइए। नज़ीर डीलर की बीवी ने, वो सरपंच भी है, हमारी पंचायत की सरपंच भी है। तो इसमें मतलब उसने ये क्या किया कि जब मैं यहाँ लकड़ी काट रहा था तो उस लकड़ी काटते उसने अपना एक लड़का साथ मिलाया था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। मुझे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कत्ल करने के लिए आया था। मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि ताकि ये अपना कब्ज़ा छोड़ देगा। लेकिन जब कितना कब्ज़ा है यहाँ तकरीबन अगर मेजरमेंट नहीं हुई है, मेरा कानून के मुताबिक मेरा 3 कनाल 1 मरला मेरा हिस्सा बनता है। उसमें मुझे अभी ये पैमाइश नहीं हुई है। मेजरमेंटी के हिसाब से पता लगेगा कि मेरा कब्ज़ा कितना हुआ है। ये सामने ये पूरा इतना एरिया है, इसमें मैं 2 साल से राइश कर रहा हूँ, बेल लगा रहा हूँ, फसल उठा रहा हूँ, सब कुछ। अंडर प्रेशर करने के चक्कर में मुझे ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये अपना कब्ज़ा छोड़ देगा। लेकिन जब तक मेरे दम में दम है, मैं कभी नहीं इस जगह से नहीं हटूँगा तो नहीं हटूँगा। जब तक मेरे सांस चलते हैं तब तक इस ज़मीन में मैं खड़ा हूँ। अगर कोई डिपार्टमेंट मुझे यहाँ से उठाता है तो वो मुझे रिटर्न में लिख कर देगा कि ये तेरे दादे की ज़मीन नहीं है, तेरे बाप का नाम नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ वेल है। मुझे पता नहीं है अगर उन्होंने कोई अनलीगल तरीके से अगर किसी की ज़मीन का कब्ज़ा भी किया है। इससे मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, डीसी साहब से भी कि जल्द से जल्द मेरे रिकॉर्ड की छानबीन की जाए ताकि मेरे बच्चों का भी रिकॉर्ड खुर्द बुर्द आज तक हो चुका है। ये किसने किया है, या इन लोगों ने, लेने वालों ने खुर्द बुर्द किया है, या डिपार्टमेंट ने किया है, या जिसने इनको कब्ज़ा दिया है उन्होंने हमारे रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द किया है, ये तो हमें अभी पता नहीं है। लेकिन हम कागज़ जो हमने निकाले हैं 1975 से लेकर 1979 तक, ये हमारे बाप की काश्त कर रहे थे। हमारे बाप और चाचा लेखराज जी की भी काश्त निकल रही है। अगर बाप अपने बेटे को हिस्सा देता है तो शुरू में देता है, ना कि वो अगर 1978 तक मेरे बाप और चाचा लेखराज जी अगर काश्त कर रहे थे तो उसके बाद प्रेम सिंह चाचा अपने नाम गुलदूरी करके वो कैसे किसी को कब्ज़ा दे सकता है। क्या उसमें मेरा हक नहीं था? शामलाट दे हमारी एक जदी विरासत होती है, मल्की ज़मीन से भी ज़्यादा मैं इसमें हक रख सकता हूँ। तो कारण ऐसा है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकती है, तो मेरे रिकॉर्ड की छानबीन की जाए। अगर ये अंडर प्रेशर मुझे करते हैं कि हम इल्ज़ाम लगाएंगे आपको, इल्ज़ाम लगाने के बावजूद कि ये अपना कब्ज़ा छोड़ देगा, लेकिन जब तक ये मुझे गले में कोई फांसी लगानी पड़ेगी ना, फांसी लगानी पड़ेगी, तब तक मैं अपने कब्जे को नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम मेरे पास है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा कास्तीगढ़ खानखाती मंदहार का रहने वाला हूँ।
मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ करता हूँ और मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ, मैं किसी होटल पे काम करता हूँ और 2 साल से इस ज़मीन पे मैं रहाइश करता हूँ। लिहाजा यहाँ पे मेरा भाई आया था लकड़ी काटने के लिए, तो नज़ीर अहमद शेख ने अपना पूरा परिवार यहाँ पे भेजा और उसको कहने लगा कि तूने दराट लाया है, तूने कत्ल करने की कोशिश की। जब मैं घर में आया, पुलिस स्टेशन कास्तीगढ़ में पहुंचा, मैंने साहब को बताया वो ज़मीन मेरी है और 2 साल से उसी की बीवी ने फैसला खुद किया है। वो सरपंच है यहाँ की, उसने खुद बताया था कि आप इतनी रखो, तो इसलिए फिर हम बेल लगाते थे। हमें नहीं पता था इस चीज़ का कि वो मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम बना देंगे, और ताकि हम गरीब घर के हैं, ना हमारे पास पैसे हैं ना कुछ है। आधा कनाल ज़मीन भी मलकियत अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। इन्होंने खुद विरोध किया है रिकॉर्ड को। ना जाने नज़ीर अहमद शेख ने खुद काटी है गुलदूरी, ना जाने मेरे चाचे ने काटी, मुझे कुछ नहीं है। आप फोन लाइन पे भी बात कर सकते हो हमारे चाचे के लड़के के साथ, फौजी, वो यहाँ से रिटायर, वो क्या बोलते हैं, चला गया, यहाँ से माइग्रेंट हो गया था। उसके कहने का मतलब है कास्तीगढ़ पुलिस स्टेशन में उसने अपनी एप्लीकेशन लिखी कि 1998 का दिन था, 1998 का दिन था। मैंने अपनी बीवी के कपड़े लगाए हैं। जब मैंने उसको बताया था ये ज़मीन तिनी आपने बेची है, उसने कहा साफ किया है कि मैंने नहीं बेची है। और जब उसने एप्लीकेशन 1998 वाली लिख के दी कास्तीगढ़ में, और उसने कहा कि मुझे मिलिटेंटू के टाइम में भागा था यहाँ से, इन लोगों ने खुद अनलीगल तरीके से कब्जा किया है, उसने साफ कहा है। आप फोन लाइन पे भी उससे बात कर सकते हैं। लिहाजा मीडियम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाते जाते हैं, नज़ीर अहमद शेख कभी मुझे बोलता है वुमेन सेल में मैं तुझे केस करूं, कभी बोलता है मैं तुझे कोर्ट में डालूं, कभी बोलता है मैं तुझे ये करूं। मेरे परिवार में मेरा भाई कानून का बहरा है और ये हम 2 ही भाई हैं। हमको डर लगता है इससे कि कल हमारी ख़ानदानी में जो मेरा परिवार है, हम डरते हैं कि कोई हमें मार ना दे। रात काटते हैं तो दिन का खतरा लगता है, दिन का खतरा लगता है, रात को डरते हैं हम कि हमारा कोई ऐसा कुछ कर न दे। लिहाजा हम मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम यतीमों की जो ज़मीन है, जिसने अगर कोई अनलीगल तरीके से अगर दबाई है, तो वो ज़मीन हमारी वापस दे दें आराम से। बस यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। हमें डर है। और फ़ोन पे भी आप फौजी के साथ आप बात कर सकते हो, वो मेरे चाचे का लड़का है। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कॉल को टेलीफोनिक कॉल से हम आपसे जानना चाहेंगे, बताएं आपकी क्या समस्या है ज़मीन से मुतल्लिक यहाँ पे। जय माता दी। सबसे बड़ा आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। बताएं क्या परेशानी हुई है ज़मीन से मुतल्लिक आपको, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी भी कोई बात सुनी, आवाज़ उठाई है। मैं सर आ रही आवाज़? जी आ रही है आपकी आवाज़। मैं 96 में मैं आर्मी में था, उधरी मेरी ड्यूटी थी डोडा में। जी सुन रहे हैं हम आपकी आवाज़। मेरी ड्यूटी वहीं डोडा में बेसा में थी, तो मैं छुट्टी आया तो रात को मेरे ऊपर हमला हुआ, मिलिटेंट होगा जी। तो मैं लेडीज के कपड़े लगाकर कैसे बीडीसी के पास चले गया, उधर लुधर में जी। तो वहाँ से बीडी से मुझे कोड़ा पानी तक छोड़ा था जी। वहाँ से मैं बस के जरिए उधर आ गया जी। तो फिर मैं 25 साल के बाद तक उधर गया ही नहीं। हमें बहुत परेशानी थी। हम बाद में मेरी बड़ी सिस्टर लगी बोलने, मैं रहती हूँ वहाँ पर जी। तो उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया। मतलब वो तो ये लोकली लोग थे कि उसके ऊपर मारने की कोशिश की। किसने कौन लोग थे ये? वो पता नहीं लगा। उधर पुलिस भी हमारी नहीं उससे हम सुनती थी, हमने एप्लीकेशन भी दी थी जी। तो मेरी सिस्टर के ऊपर भी हमला किया, तो हमने उसको भी वहाँ से निकाल दिया। हमारा जो माल था, गाय घोड़े थे, वो वहाँ करमचंद पंडित है, उसको हमने ऐसे फ्री में वो ले गया जी। आ रही आवाज़? हाँ आ रही है आपकी आवाज़, बोले आप। हाँ, तो जब मैं एक ही लड़का था माँ बाप का, मेरा और कोई भाई नहीं था, तो मेरे फादर को भी ऐसे परेशानी होगी। वो तो रात को मुझे ढूंढता रह गया जी। मारा होगा कुछ होगा तो देखने के लिए वो मुझे ढूंढता रहा। दूसरे दिन मैं उनको पता लग गया कि बीडीसी ने उसको कोड़ा पानी साफ करा दिया है जी।
तो उसके बाद मैं फिर नौकरी करता था फौज में, उसके बाद मैं गया ही नहीं, वापस ही नहीं गया 25 साल तक। मेरी चाचियां 2 डेथ हुई, ये लड़के मेरे चाचे के हैं, उनकी शादियां हुई, मैं नहीं गया जी घर के मारे जी। तो फिर 25 साल के बाद मैं वहाँ गया, मैंने सोचा चलो देखते हैं, ये लड़के भी हमारे थे वहाँ पर। तो उधर देखा कि तो हमारी जमीन ही कोई गुटोरियां लगा के बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है। जी तो मैं भी तो अभी वापस जाने के उसमें था कि चलो वापस जाएंगे, बच्चों के बच्चे ताने मारते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जी आपने घर छोड़ दिया वहाँ से। जी तो ये लोग कुछ है बीच में जो बोलते हैं कि नहीं आपके डैडी ने हमको नोटरी दी है या दी है, जैसे तो मजबूरी में तो अगर उसने दी भी है तो मजबूरी में ना हर आदमी, मीडिया भी समझता था आदमी की मजबूरी में दी होगी कि चल यार रखो बहन है। जी जी तो अभी ये कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा वहाँ पर ये हुआ कि हमारे चाचे के लड़के हैं जी। तो इनकी जमीन जो है सरकार में चली गई, सभी सरकार बाहर हो गई है। तो इन्होंने फोन किया तो मैंने बोला यार हमारी जमीन है आप रखो, जो हमने सामने मकान बनाना आपके भी कागज बनाएंगे। जी जी। तो वहाँ मतलब आपके कहने के मुताबिक कि आपकी जमीन पर अलीगल कब्जा है? सर लीगली कब्जा है कि जब हमारे साथ कंडीशन ही ऐसी हुई है, अगर मेरे डैडी ने किसी को दी है तो मजबूरी में दी है या उसको सुपुर्दनामा है, नोटरी किया थी सुपुर्दनामा जी। जब हम आएंगे या जैसे आपके साथ बात हुई, आपके साथ मेरा प्यार है तो ठीक है, ऐसे भी हुआ पीछे भी लड़ाइयाँ हुई है तो लोगों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे दी थी कि यार देख लेना आप जी। तो ये ऐसे थोड़ी किया, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, अभी हमारे बच्चे दर होते हैं जी। तो आज पहले मैं तो शुक्रिया करता हूँ इस मीडिया का कि जो एक रिटायर्ड फौजी की इतनी आवाज उठाने के लिए आप उतने दूर गए हो। जी जी। बाकी किसी पार्टी ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी तंजीम ने हमारे साथ कोई आज तक वो नहीं किया। ये गांव के लोग ही बोलते कि माहौल ठीक हो गया भैया आ जाओ जी। या जिनके पास है तो वो बोलते भाई ठीक है थोड़ी थोड़ी आप रख लो, घर बना लो, आप भी कागज बनाओ आपने। जी जी जी। इसका सुरजीत सिंह का कब्जा चल रहा है या नहीं? सुरजीत सिंह का सर वहाँ पर पिछले साल जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने इनको बोला भाई थोड़ी थोड़ी जगह आप छोड़ो जी। अगर आपके काबे में मैं भी आपका भाई हूँ, थोड़ी थोड़ी छोड़ो। इसके बाद कागज के लिए जगह मतलब नहीं था तो जो हमारा सरपंच है उधर नजीर उसकी बीवी आई वहाँ पर, वो बोला कि भैया तू घर जा रहा है तो इनका कोई मसला हल करो जी। तो मैंने बोला क्या करना मसला, वो इधर है नहीं तो क्या करना है मसला, बोलो क्या करना है जी जी। हमारी है तो मसला क्या हल करना है। जी जी। तो वो बोली नहीं मैं इनको थोड़ी जगह दे देती हूँ। जी। तो वहाँ पर उसका बड़ा भाई था सैफुल्ला दीन है वहाँ पर जी। तो उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती है, ऐसे मेरा दोस्त भी है। तो वो बोलने लगा यार मैं बड़ा भाई हूँ तो तू क्या बोलता, हम लड़ाई को खत्म करा देते हैं। अच्छा। हाँ तो मैं उधर बैठा, मैंने भी घर पे इन लड़कों को मैंने भी बोला मैं यार ठीक है अगर ये बोल रहे हैं तो आप ये ले लो जो ये दे रहे हैं। तो जी जी। तो फिर 1 साल तक इन्होंने वहाँ पर मक्की काटी, अखरोट ये सब कुछ किया। तो बाद में अचानक वो हो गया कि ये बोलते कि ये दराज लेके आ गया, पता नहीं क्या हो गया। जी तो जी। ऐसे तो जमीनें तो ऐसे थोड़ी बंद होगी, अगर हमारी होगी हमारे पास आ जाएगी। जी जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तरीके से आपकी ज़मीन है और इसका हक आपको मिलेगा और आप इसकी पूरी कोशिश कानूनी तरीके से कर रहे हैं? मैंने कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे वापस आ गया अपने बच्चे के कागज बनाने वहाँ पर। जी जी जी। और मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है, डीसी डोडा को भी लिखी है। जी। तो आगे क्या कार्रवाई होती है, अगर नहीं होती तो यहाँ से भी चले जाऊंगा, मैं कहीं दूसरी जगह चले जाता हूँ, इधर मैं कब तक रहूँ। उस टाइम मम्मी ने फैसला किया झगड़ा मिटाने के लिए, हमें थोड़ा ना कहता है। मैंने